बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने सियासतदानों को उनकी अपनी औकात दिखा दी हैं और कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। इस मुल्क में जमहूरियत और इंसानियत दोनों नापेद हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि इस मुल्क में जमहूरियत है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर कोई आपको कहता है कि इस मुल्क में इंसानियत है तो वो भी आपसे झूठ और फराड कर रहा है। पाकिस्तान के सियासतदानों की औकात क्या है? मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से क्या कहा? बड़ी तल्ख बातें की हैं पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, यहाँ के सियासतदानों के हवाले से, यहाँ की कठपुतलियों के हवाले से। वो बातें की जो शायद कोई और सियासतदान, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से कर सकते थे। आपको याद है कि जिस तरीके से कुछ सियासतदान जो हैं जो अपनी पार्टियों से नाला भी हैं, नाराज़ भी हैं, जिसमें फवाद हसन फवाद भी है, शामिल है, मिफ्ता इस्माइल है, इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी है और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर है। और इन्होंने ये फैसला किया है कि हमने अब सेमिनार्स करवाने हैं पूरे पाकिस्तान में, और जिसका मकसद ये है कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में इस वक्त एक अवाम और सियासी पार्टियों के दरमियान जो एक खला है, इस खला को पुर कैसे किया जाए और दोबारा किस तरीके से पाकिस्तान को बनाया जाए या स्टेबलाइज किया जाए। तो आज इसके पहला सेमिनार था और पहले सेमिनार से जो मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर की खास तौर पर गुफ्तगू है उस पर मैं रोशनी डालूंगा, उस पर जो चीदा चीदा नुकात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ जो IMF ने भी इसहाक डार को परेशान किया है और इसहाक डार को किस तरीके से परेशान किया है, इसहाक डार के लिए क्या नई परेशानी सामने आ गई हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह पैगाम भिजवा दिया है कि अगर पार्टी में नहीं रखना तो निकाल दे, बस बात खत्म कर दे, लेकिन जो ये आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडे से बाज रहे हैं। ये तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के जो इस री इमेजिनिंग खास तौर पर जो सेमिनार्स का आगाज़ किया मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, आज इसका पहला इवेंट था। इस पहले इवेंट में आज जो बातें की मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की असलियत है और इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तानी सियासतदानों की खास तौर पर उनने जो असलियत बयान की, उन्हें कहा कि 12 मिनट में पूरा सेनेट, कौमी असम्बली के मेंबरान सब इस बात पर इत्तेफाक राय कायम कर लेते हैं कि एक्सटेंशन हमने देनी है। कोई मुखालफत की जसारत तक नहीं कर सकता था, कोई किसी में इतने गट्स नहीं थे कि वो खुलकर उनकी मुखालफत करता। यानी 12 मिनट में इस चीज़ पर इत्तेफाक राय तो वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन 75 साल गुजर चुके हैं लेकिन कोई सियासतदान इस बात पर इत्तेफाक राय न पैदा कर सका कि हमने अवाम के मसाइल किस तरीके से हल करने हैं। यार, अगर आपने 12 मिनट में एक इशू पर इत्तेफाक राय, तमाम पार्टीज जो एक दूसरे के जानी दुश्मन से लेकर उनके नजरियाती दुश्मन तक बने होते हैं और मीडिया पर एक दूसरे को मारते नहीं, बाकी जो गलाजत है वो बक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक इशू पर वो अगर इस तरीके से इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है किसी भी इशू पर फिर इस तरीके से इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है। और इसकी बात उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर कर दी है और कहा है कि ये अगर हमारे सियासतदान चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत भी नापेद है और इंसानियत भी नापेद है, और दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। यहां पर जमहूरियत क्या है? जमहूरियत यह है कि आप समझौता करें। समझौता किस तरीके से? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नवाज शरीफ, PDM, इन सब की मिसालें मैं आपको देता हूं। जनरल बाजवा के कितने मुखालिफ थे खास तौर पर, लेकिन जब इनको ग्रीन सिग्नल मिला और इनको कहा गया दोबारा तमाम वही चीजें जो हमारी हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही थी, तो इन्होंने एकदम से अपने समझौते भी कर लिए। वोट को इज्जत दो के हवाले से जो इनका बयानिया था उस बयाने से भी पीछे हट गए और बहुत सारे समझौते उन्होंने कर लिए। जब समझौते उन्होंने कर लिए तो उसके बाद से ये उनके चहीते बन गए, लेकिन जो उस वक्त उनके साथ खड़े थे वो मुखालफत में आ गए। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक साइकी है, वो एक को मुखालिफ बना लेते हैं और बाकी को अपने साथ मना लेते हैं। जिस दिन तमाम सियासतदान, जितने भी तमाम सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जितने भी हमारे सियासतदान हैं, वो अगर इस बात पे इत्तेफाक राय पैदा कर लेते हैं या कायम कर लेते हैं कि यार सियासत हमारा काम है, हम करते रहेंगे, उनका जो काम है दिफा का काम है, या जो भी उनके आइन ने वाज़े तौर पर उनके हवाले से ये चीजें क्लियर की हैं, तो उनका वही रोल होना चाहिए। अगर इस बात पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यार कि हमारे हजारों दुश्मनियां हो सकती हैं लेकिन अपनी दुश्मनी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन इस बात पर हमें इत्तेफाक हुआ, तो उस दिन पाकिस्तान की तरक्की का पहला सीढ़ी होगी जो जिस पर वो कदम रखेंगे। अगर ऐसा हुआ पाकिस्तान में, लेकिन होगा नहीं। क्या होता रहा है?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो डिफेंड करती हैं, तर्जुमान तक बन जाते हैं, हर गलत काम को वो डिफेंड करते हैं। माजरत के साथ ये मुस्तफ़ा नवाज को करते जो ये सब कुछ कर रहे थे वहां पर थे, लेकिन अब निकल आए तो अब ये खुलकर बात कर रहे हैं। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हैं तो डेफिनेटली उनको अपने फिर डिफेंड भी करना होता है, सब कुछ चीजें भी करनी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर जब आप मुखालिफ बन जाते हैं या आपके साथ उनकी किसी बात पर मुखालफत आ जाती है, आपको इक़्तिदार से निकाला जाता है, तो फिर आपको दुख होता है, फिर आप इनकिलाबी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और डेफिनेटली इस पर अब सोचना भी चाहिए तमाम पॉलिटिकल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अगर 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला नवाज शरीफ अगर इस तरीके से वो सब कुछ कर सकता है तो क्या कुछ नहीं यहां पर हो सकता। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आपको समझनी है। वो क्या है? वो इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जो मंजरनामा है, इसमें खास तौर पर किस बात पर जंग लड़ रही कि इक्तदार की जंग है सब, लेकिन यहां पर अवाम का नहीं सोचा जा रहा, और यह सबसे बड़ी नाकामी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। अब आते हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब को सुलेमान शहबाज ने एक ट्वीट करके लिखा था कि जनाब ये तो जोकर हैं। अब जोकर मिफ्ता इस्माइल साहब कहा था, तो ये मतलब जोकर को अगर आपने वजीर खजाना बनाया था तो इससे बड़ा जोकर वो तलत हुसैन की बात की, इसका जो सरबराह था वो भी कोई बड़ा जोकर फिर हो सकता है। और वो बड़ा जोकर कौन था? वो फिर आपको जैसे मालूम है मोहतरम शहबाज शरीफ फिर वही होगा, क्योंकि उनने वजीर खजाना भी लगाया था। लेकिन अब आपकी थोड़ी बहुत मुखालफत हो रही है तो आपने जोकर करार दे दिया। बहरहाल मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब अगर आपको ये जोकर इतना ही नापसंद है तो आप इसको पार्टी से निकाल दीजिए ना, पार्टी में फिर क्या करना है। अगर मुखालफत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में ऐसा यानी आप के वो अगर कुछ थाट से इख्तलाफ करते हैं तो आप इस तरीके से अपने लोगों को बदनाम करते हैं, अपने लोगों के इस तरीके से आप ये सब कुछ करते हैं। बहरहाल ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हो गई। अब आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है जनाब आप कह सकते हैं IMF के हवाले से। मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि IMF के सामने उनने घुटने टेक दिए। IMF के साथ रजामंदी जाहिर कर ली शहबाज शरीफ ने कि उनके साथ बातचीत की जाए, और बातचीत करने के बाद मामलात को दोबारा, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस में, और इकनॉमिक क्राइसिस तो वैसे ख़त्म नहीं हो सकते डेफिनेटली, तो उसके लिए ज़रूरत तो है उस चीज़ की। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, देखने दो चीज़ें हैं। नंबर वन कि पाकिस्तान क्या IMF की चुंगल से कभी निकल सकेगा? अगर यही हालात रहे तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। इसहाक डार नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स लेके आए, लेकिन जब तक हमारे सियासतदान, हमारे लोग इन चीज़ों में अगर सही तौर पर नीयत में फ़ितूर की बजाय पाकिस्तान के साथ सही मोहब्बत पैदा नहीं होगी तो मेरे ख्याल में वो इस तरह नहीं कर सकते। दीजिए पाक हफ़ीज़ से नोमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने कहबान। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।